Welcome to Fantasy Tales. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटेसी टेल्स। आज जो स्टोरी में आपके लिए लेकर आई हूँ वो है लंबी नाक वाला बच्चा। तो आइए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक लंबी नाक वाला बच्चा रहता था जिसका नाम मुन्ना था। उसके वालिदैन भी उसकी लंबी नाक की वजह से बहुत परेशान थे क्योंकि उसका कोई इलाज भी नहीं था। वो भी अपनी लंबी नाक की वजह से बहुत परेशान रहता था क्योंकि वो जहाँ भी जाता उसे सिर्फ यही सुनने को मिलता, ओ लंबी नाक वाले मुन्ने, या मुन्ने लंबी नाक पर बैठने का दिल कर रहा है, प्लीज मुझे अपनी लंबी नाक पर झूले दे दो। उसका तो स्कूल जाने का भी दिल नहीं करता था क्योंकि स्कूल में भी तमाम बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। पीछे करो, इससे पीछे करो ना, पीछे करो। क्या मसला है बच्चों? मिस मुन्ने से कहीं अपनी लंबी नाक जरा साइड पे कर ले, मैं तो फंस ही गया हूँ। नहीं करनी तो इससे कहें कि हमारे भारी बस्ते पर लटका लिया करो छुट्टे टाइम, हमें बहुत भारी लगते हैं। चुप करो बच्चों, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ये मसला हमारे साथ नहीं है। मुन्ना इन सब बच्चों की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता था। गांव में अक्सर छोटे मेले लगा करते थे जिसमें तमाम बच्चे झूला झूलने जाते और कोई खानों का मजा उड़ाने। लेकिन जब कभी मुन्ना इधर भी चला जाता तो उसे यही सुनने को मिलता, लो लगता है लंबी नाक वाला मुन्ना अपने लंबी नाक में बच्चों को झूला झुलाने आ गया है। या और लंबी नाक वाले मुन्ने यहाँ स्टॉल ही लगा लो, तुम्हारी इस तरह की लंबी नाक देकर सारे चीजें खरीदने आएंगे, तुम्हारी खूब कमाई हो जाएगी। मुन्ना इसी तरह सब की बातें सुनकर खूब परेशान रहता था और इसी परेशानी की वजह से अक्सर बीमार भी हो जाता था, लेकिन उसकी इयादत करने भी कोई ना आता था। और अगर कभी कोई आ भी जाता तो यही उससे कहता, ओहो देखो लंबी नाक वाला बीमार हो गया है, हमारे भारी बस्ते कौन उठाएगा और हम झूला किस पे झूलेंगे। मुन्ना सबकी बातों से परेशान होकर एक कोने में बैठकर ही सोचता रहता कि मेरी ही ऐसी लंबी नाक क्यों है, काश मैं भी दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल सही होता। एक मरतबा मुन्ना रात का खाना खा के अपने बिस्तर पर सोने के लिए आया और उधर भी मुन्ना अपनी लंबी नाक के बारे में सोचता ही जा रहा था और सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही ना चला। जब वो रात को सो रहा था तो उसके हाथ में एक परी आई। मुन्ना उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। परी बोली, मुन्ने घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आई हूँ। बताओ तुम क्या अपनी लंबी नाक से बहुत परेशान हो? हाँ हाँ हाँ। सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं ना? हाँ, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। मुझे मजाक उड़ाने वाले से सख्त नफरत है, देखना कल तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। क्या? हाँ, कल मैं कुछ ऐसा करूँगी कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाने के काबिल ही नहीं रहेगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो क्या देखता है, गली पूरी सुनसान और वीरान हुई भी होती है। उसे देखकर वो बहुत हैरान होता है और अपने घर के नीचे आकर देखता है तो वो क्या देखता है, ये गली में तमाम लोग जो चल रहे हैं, एक दो लोग, उनकी तमाम उनकी जो नाक है वो लंबी हुई भी होती है। वो उन सब लोगों को देखकर बहुत हैरान होता है और फिर अचानक उसके दिमाग में वो परी की बात आती है। अब गांव के तमाम लोग एक दूसरे से शर्मिंदगी के मारे छुपते फिर रहे होते हैं क्योंकि तमाम लोगों की नाक लंबी हुई भी होती है और गांव के तमाम लोगों को बहुत शर्मिंदगी होती है कि वो किस तरह गांव वाले मिलकर मुन्ने का बहुत मजाक उड़ाते थे। गांव के सब लोग मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो मुन्ने से माफ़ी मांगेंगे और कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। फिर गांव के तमाम लोग मुन्ने के पास जाते हैं और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। अगली रात जब मुन्ना सो रहा होता है तो वही परी उसके ख्वाब में आती है और उससे कहती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि अगले दिन तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा।
हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि तमाम गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। परी ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है और एक आवाज़ आती है। मुन्नी कुछ देखकर बहुत खुश होता है। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आपने स्टोरी से क्या सीखा कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए कि सब कुछ हमारे साथ नहीं है। Subscribe and click on the bell icon.